भाग्य भाव का स्वामी किसी भी पोजीशन में जाके बैठ जाए तो वहां के रिजल्ट अच्छे लाने की कोशिश करता है, और वही भाग्य भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में आ चुका है। मीन राशि के लिए साढ़े साथी के समय में यह जो समय आया है, यह समय काफी अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल के नजरिए से अगर देखेंगे, हाँ सूर्य का भी परिवर्तन है, प्रभाव तो सूर्य भी लाएगा, लेकिन मंगल का प्रभाव जो है वह विशेष हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि भाग्येश है और भाग्येश आपके सप्तम भाव में आया है। इसका पूर्ण प्रभाव की चर्चा करेंगे और इसी के आगे सूर्य की भी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, देखेंगे समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। बात करते हैं, मंगल 19 अगस्त को परिवर्तित होकर के आपके छठे भाव से सातवें भाव में चला जाएगा, और 17 अगस्त वाले दिन सूर्य पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में आपके खुद की छठे भाव के स्वामी सूर्य अपने ग्रह में आएंगे। यहां आपको सूर्य का क्या प्रभाव है उसकी आगे चर्चा करें, पहले मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले मीठा खा ही लेते हैं, फिर बाद में कड़वा तो खाना ही होता है। तो यहां मंगल भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी हो जाते हैं, और आपके द्वितीय भाव के स्वामी डायरेक्ट आपके सप्तम भाव में आए, तो सप्तम भाव में भाग्य को जोड़ दें। सीधा यहां पे प्रभाव यही आना है कि आपके सप्तम भाव के जो भी रिजल्ट आते हैं वह सारे ही भाग्य से मिलना शुरू हो जाए। पति पत्नी के आपसी संबंध जो सामाजिक तौर पे होते हैं वह आपको बढ़ते हुए और सामंजस्य से मिलते हुए नजर आए। भाग्य दिलाएगा। पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, कर्म में हो चाहे घर में हो चाहे आपके ऑफिस में हो, कहीं पर भी पार्टनरशिप में मंगल आपको सपोर्ट देता हुआ दिखेगा, आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे मंगल किसी भी प्रकार से पार्टनर्स के साथ में कोई भी तरह की ऊंच नीच चली हो, कोई भी तरह की बात हो गई हो जो आप आपस में नहीं बैठ रहा था सही कोई भी चीज, तो वह सारी ही परिस्थितियां यहाँ पे मंगल ठीक करता हुआ दिखेगा और यह कर भी देगा। अब यही मंगल के पास में, यहां समझे, यही मंगल के पास में 4, 7 और 8 दृष्टि मिलती है। चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि केवल और केवल मंगल के पास, ये 9 ग्रहों में केवल मंगल के पास, और 7वीं दृष्टि सभी के पास है। 2 एडिशनल हो गई स्पेशल दृष्टि। अब यह स्पेशल दृष्टि से चौथी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखता है। यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4 कर्म भाव। कर्म भाव किसको मिला? आप ही की राशि के स्वामी बृहस्पति इसके लॉर्ड होते हैं, कर्म भाव के आपके, और मंगल के परम मित्रों में आ जाते हैं बृहस्पति। इसलिए मंगल खुद के मित्र के भाव पर देख करके कर्मों में 100% इजाफा करवा के रहेगा और करवाएगा। जिन लोगों को करियर से जुड़ी परेशानियां, समस्याएं दिख रही हो, वह सारी समस्याएं इस मंगल के गोचर में कम होती हुई या खत्म होती हुई दिखेंगी आपको। यहां पर यह कब तक रहेगा? मंगल रहेगा 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर तक मंगल रहने वाला है, और यह 3 अक्टूबर तक अपने पूरे प्रभाव लाएगा। कुछ समय के लिए अस्त भी होगा, लेकिन प्रभाव अपने रखेगा पूरे। अब वही बात कर लेते हैं, मंगल 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव में, तो 7वीं दृष्टि से आपके खुद के भाव को या राशि को देखेगा। यहां भाग्य की दृष्टि या भाग्येश की दृष्टि जब लग्न पे आ जाती है तो भाग्य जुड़ जाता है हर चीज के साथ, आपके खुद के साथ। कोई तरह का कोई भी समस्याएं खुद के अपने आप में चल रही हो, अपने आप में द्वंद्व चल रहा हो, मन विचलन की स्थितियां हो, शारीरिक दुर्बलता हो, शारीरिक परेशानियां हो, शारीरिक
किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, शत्रुओं की पीड़ा हो, तो भी यहाँ पे मंगल आपको कम करता हुआ देगा, कम कराएगा और कई हद तक आपको मंगल यहाँ पे स्थितियां सुधारने की कोशिश करेगा। उपाय आगे बताएंगे। स्थिति तब अलग हो जाती है जब आपके मंगल की स्थिति कुंडली में ही गलत पोजीशन या किसी गलत भाव में दृष्टि में बैठ गया हो तो बात और है, अदरवाइज मंगल अच्छी पोजीशन में है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि खुद की भाव, खुद का मीन्स मंगल का ही खुद का भाव हो जाता है, द्वितीय भाव उस पे गई, द्वितीय भाव यहां वाणी में आपको कुछ हद तक कटुता दे सकता है, कुछ हद तक कटुता देगा, लेकिन यहाँ पे परिवार का सपोर्ट दिला देगा। परिवार का सपोर्ट मिल जाए, परिवार के साथ रहना शुरू कर दें। अगर अलग रहते हो, दूरियां हो, तो आप अपने जन्म स्थान से जुड़ सकते हैं, अपने परिवार से जुड़ सकते हैं, अपने जो आपका कुटुंब है उससे जुड़ने की संभावनाएं बनाता है। और इस समय में आप मिल भी सकते हैं, पुराने आपके जो रिलेटिव्स है, कुटुंब वाले हैं, कुटुंब के जो सदस्य हैं वो काफी समय से दूर रहे, लेकिन इस समय में आपसे मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन जाती है। अब सूर्य की बात कर लेते हैं, जो बात कही थी कड़वी। कड़वी क्यों? क्योंकि मीन राशि का 6ठे भाव का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य खुद के भाव में आया। कड़वाहट यहाँ पे एक ही है, पैसों का लेन देन उलझना शुरू हो जाए। इस 1 महीने के समय में पैसे का लेन देन बढ़ सकता है और उलझ भी सकता है। पैसा, कड़वी बात है ये कि पैसा किसी को देंगे तो पैसा उलझ जाएगा, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा अटक जाएगा, इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए आपका, किसी भी स्थिति में यहाँ पे पैसों को नुकसान देखने को मिलेगा। सरकारी कामकाज में बाधाएं बढ़ सकती है कुछ हद तक, क्योंकि दृष्टि संबंध सीधा सीधा 12वें भाव पे जाता है, सरकारी कामकाज में बाधाएं बढ़ सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे स्थितियां ऐसी बन गई है कि आपको 7.5 का समय शुरुआती जो प्रथम चरण है और उसी में सूर्य की दृष्टि आ गई, शनि वहीं पे बैठा है आपके 12वें भाव में, वो भी यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ स्थितियों को बिगाड़ने का काम सूर्य करेंगे कुछ हद तक। कोई लंबी दूरी की यात्राएं बनी हुई कैंसिल हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है सूर्य के कारण, कि आपका वीजा लगाया, वीजा कैंसिल हो गया, विदेश यात्रा के टिकट बनवाए, कुछ ना कुछ कारण से अटक गए, तो यह बन सकती है। फिर भी क्या उपाय करें कि आपको यह सूर्य का बुरा परिणाम ना देखने को मिले, या मंगल का प्रभाव है जो कम है तो अधिक कैसे करना है या अच्छा कैसे करना है। उसके लिए हनुमान मंदिर में आप गुलाब के पुष्प अर्पित करें, घर में हनुमान मंदिर है तो वहां चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान चालीसा के 5 पाठ रोज करें, विशेष फायदा होगा, भाग्य में तरक्की देखने को मिलेगी, कर्म में तरक्की देखने को मिलेगी। आप इसी से आपके शनि का दोष भी कुछ हद तक कम होता हुआ नजर आता है। सूर्य को जल अर्पण करना शुरू कर दें और रेगुलर करते रहें, 6ठे भाव के सारे ही दोष खत्म होते हुए दिखेंगे। पिता से संबंध अच्छे करें तो भी भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वीडियो में कहीं कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, और केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।